न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुशांत की मौत के पीछे आखिर वो कौन सा राज है? कौन से वो लोग हैं जिन्हें बचाने की कोशिश में पूरे केस के गवाह से लेकर सबूत तक संदेह के घेरे में आते जा रहे हैं? दो राज्यों की पुलिस सुशांत की मौत का सच का पता लगाने की कोशिश कर रही है, फिर भी सवाल जांच पर उठ रहे हैं। आज हमारे सामने वैसे तमाम गवाह और सबूत आते जा रहे हैं जो सुशांत की मौत को खुदकुशी से हत्या की ओर ले जाते दिख रहे हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं वो वजह है जिसकी बिना पर लोग कह रहे हैं यह सुसाइड नहीं मर्डर है। सुशांत की मौत खुदकुशी है या कत्ल, इसकी तफ्तीश के 5 बड़े सूत्र हैं। पुलिस को पता लगाना है कि क्या मौत के पीछे रिया वजह है, क्या मौत के पीछे सुशांत की बीमारी वजह है, क्या सुशांत की मौत के पीछे कोई बड़ी वजह है, क्या सुशांत की मौत के पीछे उनका करियर वजह है या फिर पैसा वजह है। पुलिस इन 5 में से 4 वजहों पर तफ्तीश कर रही है, लेकिन 5वीं सबसे बड़ी वजह अभी तक पर्दे के पीछे है। उस सबसे बड़ी वजह पर शक बढ़ता जा रहा है क्योंकि अभी तक की जांच में हर चरण पर संदेह के बादल उमड़ रहे हैं और उनमें सबसे बड़ा सबूत सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसे लेकर जानकार कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सारांश का एक पन्ना बिहार पुलिस को उपलब्ध हो गया है। इस रिपोर्ट में 10 जरूरी बातों में से सिर्फ 4 बातों का जिक्र है, जबकि 6 और बातों का कोई जिक्र ही नहीं किया गया। सुशांत सिंह की मौत की वजह के करीब पहुंचने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और जिन बातों की जानकारी बिहार पुलिस को चाहिए वो रिपोर्ट समरी में उपलब्ध नहीं है। मसलन मौत को लेकर पुलिस का शुरुआती पक्ष इस रिपोर्ट में नहीं लिखा गया है। घटनास्थल की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करने वाले की डिटेल इसमें नहीं है। शरीर की लंबाई, रंग, बनावट, पहचान चिन्ह वगैरह का भी जिक्र नहीं है। मौत के 2 से 6 घंटों के अंदर पुतलियों, गर्दन, जबड़े की बनावट में फर्क का जिक्र नहीं है। बहुत संभव है कि विस्तृत रिपोर्ट में इन बिंदुओं का जिक्र हो, लेकिन शुरुआती दौर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सुशांत की मौत को खुदकुशी साबित करने की कोशिश कर रही मुंबई पुलिस की जांच पाक साफ नजर आ रही है। ये डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है। डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हर चीज को प्रॉपर्ली मेंशन किया जाता है कि उसमें बॉडी में डेथ के बाद की कौन कौन सी चेंजेस प्रेजेंट थी, कौन कौन सी चेंजेस प्रेजेंट नहीं थी। ये सिर्फ एक तरह से पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट है कि पोस्टमार्टम हैज बीन कंडक्टेड और उसका कॉज ऑफ डेथ ये था। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ये पोस्टमार्टम समरी मौत की वजह पता लगाने के लिए नाकाफी है। मुंबई पुलिस की ओर से बिहार पुलिस को उपलब्ध कराई गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस कूपर अस्पताल में सुशांत का पोस्टमार्टम हुआ था, उस अस्पताल ने बिहार पुलिस को पूरी रिपोर्ट देने से मना कर दिया था। सुशांत की मौत मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस को आधे अधूरे सबूतों और तथ्यों के जरिए केस का अनुसंधान करना पड़ रहा है क्योंकि उसे ना तो अभी तक सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध हुई है और ना ही मुंबई पुलिस ने घटनास्थल पर शुरुआती वक्त में जमा किए गए सबूतों और तथ्यों को साझा किया है। बिहार पुलिस के डीजीपी फिर भी उम्मीद जताते हैं कि सुशांत का सच सामने आकर रहेगा। हमारी टीम के लोगों ने करीब 6-7 लोगों के विटनेसेज के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए हैं और जाकर के जिस अकाउंट से लेन देन या पैसा निकालने की बात कही जाती है उसको भी चेक किया है और बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, अहम जानकारियां मिली हैं जिसको हम अभी मीडिया में शेयर करना नहीं चाहेंगे। एक एक बिंदु पर जांच करेंगे। बिहार का बेटा था, अंतिम मुकाम तक ले जाने का संकल्प है हम लोगों का। न्याय होना चाहिए लेकिन सत्य को सामने लेकर के आना है। सुशांत की मौत के कारणों पर पर्दा डालने की कोशिश कौन कर रहा है, इसका खुलासा करना भी बिहार पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है क्योंकि मुंबई पुलिस का आरोप है कि वो बिहार पुलिस की एसआईटी के साथ अहम फोरेंसिक सबूत साझा नहीं कर रही। मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही बिहार पुलिस की टीम ने फॉरेंसिक रिपोर्ट, फिंगरप्रिंट्स और घटनास्थल की तस्वीरें मुंबई पुलिस से मांगी थी, मगर मुंबई पुलिस ने 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई का हवाला देते हुए ये सबूत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। और अब मुंबई पुलिस के इस रुख को देखते हुए बिहार पुलिस ने फैसला लिया है कि पटना से सीनियर आईपीएस वहाँ भेजे जाएंगे और नतीजा ये कि पटना सेंट्रल एसपी विनय तिवारी अब मुंबई भेज दिए गए हैं। यानी वहां जो जांच चल रही है 4 सदस्यीय टीम के द्वारा, उसमें अब आईपीएस अधिकारी भी जुड़ गए हैं ताकि जांच की गति तेज हो सके, कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो सके और बिहार मुख्यालय तक रिपोर्ट बेहतर तरीके से पहुंच सके। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना। सोचिए स्थितियां, परिस्थितियां, जांच और सबूत, सब कुछ सवालों के घेरे में।
सुशांत सिंह की जांच को लेकर जो असंतोष सुशांत के परिवार में था वो अब लोगों तक फैलता जा रहा है। पटना में आज मुंबई पुलिस की जांच से लेकर महाराष्ट्र सरकार के रुख तक को लेकर विरोध प्रदर्शन हुआ। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की इस रिपोर्ट को आप देखिए। पटना में ये हंगामा है एनसीपी कार्यालय के बाहर। आप देखिए तमाम जो है करनी सेना के सदस्य हैं और किस तरीके से पटना में पूरा हंगामा बरपा है। एनसीपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारी जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। आप देखिए रोरेबाजी हो रही है, हंगामा हो रहा है, यहाँ पुतले जलाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे का पुतला जल रहा है और साथ ही रिया चक्रवर्ती का पुतला जला रहे हैं ये लोग। देखिए यहाँ जो प्रदर्शन है वो इस वक्त एनसीपी कार्यालय के बाहर हो रहा है, जहाँ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस यहाँ पहुँच चुकी है इन्हें समझाने के लिए, पुलिस की टीम पहुँची है। बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और ये पूरा हंगामा जो है वो इस वक्त पटना के एनसीपी कार्यालय के पास चल रहा है। जिस तरह से हमारे बिहार पुलिस की वहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हालत हो चुकी है। वो लोग वहाँ पे गए थे न्याय दिलाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को, लेकिन लग रहा है आज उनको न्याय की ज़रूरत है और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा है इस केस में महाराष्ट्र सरकार का। पूरा हंगामा एनसीपी कार्यालय के बाहर आप देखिए किस तरीके से भीड़ यहाँ मौजूद। जस्टिस फॉर सुशांत के बैनर यहाँ पर हैं, सभी लोगों ने जस्टिस फॉर सुशांत का बैनर ले रखा है और लगातार जो प्रदर्शन कर रहे हैं जिसमें महिलाएं भी हैं, तमाम युवा हैं और राजपूत करनी सेना के बैनर से लिए पूरा प्रदर्शन और हंगामा इस वक्त पटना में चल रहा है। एनसीपी कार्यालय के दफ्तर के बाहर तोड़फोड़, हंगामा, आगजनी, यानी ये पूरा हंगामा इस वक्त पटना में चल रहा है, जिसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। क्या डिमांड है हम लोग जो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिल रहा है, महाराष्ट्र सरकार के बड़े बड़े नेता का पुत्र उसमें सम्मिलित हैं और महाराष्ट्र सरकार को हम लोग सूचना देना चाह रहे हैं कि होश में आ जाइए और सीबीआई जांच कराइए। चलिए, तो ये पूरा हंगामा इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय दिलाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच हो। ये आगजनी, हंगामा, प्रदर्शन बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर फ्लैक्स तोड़ दिए गए हैं, रोरेबाजी हुई है। आप देख सकते हैं पूरा हंगामा इस वक्त पटना में हो रहा है और डिमांड ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को न्याय मिले, महाराष्ट्र सरकार सहयोग करे, बिहार पुलिस की जो टीम वहाँ पर है उन्हें पूरी तरह से सहयोग दिया जाना चाहिए। बार बार ये बातें उठ रही हैं कि सहयोग नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण जांच की गति जो है वो धीमी है। बिहार से आईपीएस अधिकारी भी भेज दिए गए हैं महाराष्ट्र और बिहार सरकार चाहती है कि इस पूरे मामले की जाँच हो और बिहार में अब हंगामा बढ़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना। मांग अब लोग सीबीआई जांच की कर रहे हैं। सुशांत की मौत मामले की जांच अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां सुशांत की खुदकुशी के तार 8 जून को ही दिशा सलियन की संदिग्ध मौत से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। बिहार पुलिस दिशा सलियन की संदिग्ध मौत की जांच करना चाहती है, लेकिन दिशा सलियन के परिवार तक वो पहुंच ही नहीं पा रही। अब बॉलीवुड सेलिब्रिटी आवाज उठा रहे हैं कि दिशा सलियन की मौत की जांच से सुशांत के केस के तार जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि सुशांत के परिवार के मुताबिक रिया ने दिशा की मौत के बाद सुशांत को फंसाने की धमकी भी दी थी। इस रिपोर्ट को आप देखिए। तारीख 8 जून की रात, जगह मलाड, हादसा 14वीं मंजिल से गिरकर मौत, मृतक दिशा सालियान। तारीख 14 जून की सुबह, जगह बांद्रा, हादसा खुदकुशी से मौत, मृतक सुशांत सिंह राजपूत। क्या 8 जून को मलाड में 14वीं मंजिल से गिरकर दिशा सालियान की संदिग्ध मौत का सुशांत की मौत से कोई कनेक्शन है? ये सवाल सुशांत की मौत की मिस्ट्री का अहम मोड़ साबित होता जा रहा है। सुशांत सिंह की सेक्रेटरी रह चुकी दिशा सालियान की मौत का सच सुशांत केस के लिए काफी अहम है, क्योंकि सुशांत के पिता ने पटना में दर्ज एफआईआर में भी साफ साफ लिखा है कि 8 जून को दिशा की मौत को लेकर सुशांत को डर था कि रिया उसे सेक्रेटरी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार ठहरा सकती है, क्योंकि रिया ने दिशा की आत्महत्या के बाद सुशांत को धमकी दी थी। पटना में दर्ज इसी एफआईआर की जांच करने बिहार पुलिस की एसआईटी शनिवार को मुंबई के मालवनी थाने पहुंची थी, लेकिन पता चला कि मुंबई पुलिस ने दिशा केस का कोई दस्तावेज बिहार पुलिस से साझा नहीं किया। सूत्र बताते हैं कि मालवनी थाने में जब बिहार पुलिस की एसआईटी टीम पहुंची तो पहले तो मुंबई पुलिस दस्तावेज उपलब्ध कराने को तैयार थी, लेकिन तभी एक फोन कॉल के बाद मुंबई पुलिस का रुख बदल गया। मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस की एसआईटी को कहा कि दिशा की फाइल अनजाने में डिलीट हो गई है और अब मिल नहीं सकती। बिहार पुलिस ने लैपटॉप में फाइल देखने की मांग की तो मुंबई पुलिस ने मना कर दिया।
इतना ही नहीं, बिहार पुलिस की टीम पिछले 5 दिनों से लगातार दिशा के परिवार वालों से संपर्क की कोशिश कर रही है। बिहार पुलिस दिशा के पिता के घर भी पहुंची थी, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। मुंबई पहुंची पटना पुलिस की टीम ने दिशा सलियान से जुड़े सारे दस्तावेज मुंबई पुलिस से मांगे हैं, जिसमें एफआईआर की कॉपी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी शामिल है। पटना पुलिस का मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत दिशा सलियान की मौत के बारे में कुछ ऐसी जानकारी रखते थे जो कि वो अपने परिवार वालों तक पहुंचाना चाहते थे, जिसका जिक्र भी उन्होंने कभी कभार रिया से किया है, लेकिन वो बातें क्या हैं ये अभी तक सामने नहीं आ सकी। दिशा सालियान की मौत 14वीं मंजिल से गिरने से हुई थी, लेकिन दिशा ने खुद छलांग लगाई थी या उसकी हत्या की गई, इसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि हादसे के बाद पुलिस की ओर से दावा किया गया था कि दिशा सालियान ने सुसाइड किया है, लेकिन मौत के फौरन बाद बगैर किसी जांच के दिशा की खुदकुशी की खबर खुद सवाल खड़े करती है। शायद यही वजह है कि सिमी ग्रेवाल ने भी ट्वीट करके सुशांत केस की जांच के साथ दिशा सालियान की सीबीआई जांच की मांग की है। दिशा सालियान की मौत की जांच होनी चाहिए। इसकी अनदेखी क्यों की गई? ये सुशांत की हत्या से जुड़ी साजिश की सच्चाई को उजागर करेगा। सुशांत केस की सीबीआई जांच जरूर हो। हम सच्चाई की मांग करते हैं। अब हमें रोका नहीं जा सकता। सुशांत और दिशा की मौत के तार आपस में इसलिए भी जुड़ते दिखते हैं क्योंकि सुशांत की बहन मीतू सिंह के मुताबिक सुशांत ने दिशा की मौत के बाद 11 जून को सुशांत ने फोन किया था। सुशांत ने मीतू से बात की थी। सुशांत ने कहा था वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। सुशांत ने कहा था मेरे पीछे पड़ जाएंगे। सुशांत की दोस्त स्मिता पारिक ने भी दावा किया है कि दिशा की मौत के बाद सुशांत बहुत घबराए हुए और चिंतित थे। इन बयानों और मुंबई पुलिस के रुख से ये आशंका बढ़ती जा रही है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह की मौत के तार कहीं न कहीं जुड़ते जरूर हैं और मुंबई की पुलिस इस सूत्र तक बिहार पुलिस के हाथ नहीं पहुंचने देना चाहती। पंकज मिश्रा के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, मुंबई। सुशांत की मौत खुदकुशी नहीं, मर्डर है। ये अब सिर्फ सुशांत के परिवार वाले नहीं कह रहे, ऐसे दर्जनों लोग अब तक सामने आ चुके हैं जो सुशांत की मौत को लेकर सवाल उठा चुके हैं। हम ऐसे ही गवाहों और सबूतों को इकट्ठा करके लाए हैं जिनका दावा है कि सुशांत की मौत की जांच सीबीआई से हो गई तो साजिश के सारे तार खुलकर सामने आ जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी 3 हिस्सों में बटी थी। पहले हिस्से में उनका बॉलीवुड का चेहरा होता था, जिसमें उनके पास उठने बैठने वाले ज्यादातर चेहरे प्रोफेशन की वजह से उनसे जुड़े होते थे। दूसरे हिस्से की जिंदगी में उनके निजी रिश्ते थे, जिनमें उनकी लिव इन पार्टनर रिया चक्रवर्ती से लेकर उनके दोस्तों और निजी स्टाफ का दायरा हुआ करता था। तीसरे हिस्से में उनके घर परिवार और रिश्तेदार से जुड़े लोग होते थे, जिनमें उनकी बहनें और पिता के अलावा बाकी सगे संबंधी थे। सुशांत सिंह की मौत के बाद उनकी जिंदगी के 3 हिस्सों के लोगों ने सिर्फ एक सवाल उठाया है। सुशांत सिंह को करीब से जानने वालों के इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये पूरी तफ्तीश और अदालत के फैसले पर निर्भर है। लेकिन सुशांत की मौत का सच पता लगाने के लिए उनके ये बयान भी अहम है। ये व्हाइट बोर्ड देखिए। सुशांत की बहन का दावा है कि ये व्हाइट बोर्ड सुशांत सिंह के कमरे का है और इसमें सुशांत के रूटीन का वो चार्ट है जिसे सुशांत सिंह 29 जून से फॉलो करने वाले थे। इसमें सुशांत ने लिखा था कि सुबह जल्दी उठना है और बेड सही करना है, किताबें पढ़नी, अच्छी मूवीज और सीरीज देखनी, गिटार सीखना है, वर्कआउट करना है रोज, अपने आसपास सफाई रखनी, गहन ध्यान करना है, सीखना है, अभ्यास करना है, दोहराना है। सुशांत की बहन का दावा है कि इस तरह उम्मीद भरी जिंदगी जीने की योजना बना रहे सुशांत अचानक अपनी जान नहीं दे सकते। सुशांत सिंह के हाव भाव और जिंदगी को करीब से देखने वाले उनके बॉडीगार्ड ने कहा है, रिया के आने के बाद से सुशांत सर अक्सर बीमार रहने लगे थे। साहब बेहोशी जैसी हालत में सोते रहते थे और रिया मैम अपने भाई और दोस्तों के साथ खूब पार्टियां करती थी। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के पुराने बॉडीगार्ड से लेकर निजी स्टाफ तक को बाहर निकाल दिया था, लेकिन एक पुराना बॉडीगार्ड सुशांत के साथ फिर भी था। उनका कहना है कि अप्रैल 2019 में साहब रिया से मिले थे। उसके बाद वो यूरोप ट्रिप पर भी गए। उसके बाद जब सुशांत वापस लौटे तो तभी से वो बीमार रहने लगे थे। सुशांत पहले काफी एक्टिव रहा करते थे, जिम, स्विमिंग, डांस आदि करते थे, लेकिन उसके बाद से वो बेड पर ही रहने लगे थे। इसी बॉडीगार्ड ने कई बार सुशांत सिंह राजपूत के लिए वो दवाइयां लाई थी जिनके लिए उसे एक पर्चा दिया जाता था। बॉडीगार्ड ने कहा है
कि दवा मंगाने पर केमिस्ट मुझसे पूछता था कि ये दवाइयाँ किसने मंगाई। मुझे लगता है वो दवाइयाँ जरूर खतरनाक किस्म की रही होंगी। बॉडीगार्ड का ये बयान काफी अहम है क्योंकि मनोचिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली दवाई बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकती। तो सवाल है कि क्या सुशांत को ओवर द काउंटर लेकर दवाइयां दी जा रही थी। सुशांत सिंह की जिंदगी को काफी करीब से देखने समझने वाली और सुशांत के साथ काफी वक्त गुजारने वाले उनके पूर्व प्रेमिका अंकिता लोखंडे ने भी सुशांत के साथ काफी पहले एक बातचीत का हवाला देते हुए बयान दिया है। सुशांत ने किसी के सुसाइड की खबर सुनकर कहा था कि मुझे कभी सुसाइड का ख्याल आया तो मैं 15 मिनट में उसे बदल दूंगा। मैं सुसाइड करने वालों को रोकूंगा। अंकिता, मैं सब ठीक करूंगा, मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा। सुशांत के साथ उनके घर पर रहने वाले सिद्धार्थ पिठानी ने एक इंटरव्यू में बयान दिया है, काश मैं जान पाता कि वो किस समस्या से गुजर रहे थे, उनका क्या इलाज चल रहा था। उनकी दवा रिया खुद नहीं लाती थी, मंगवाती थी। उन्हें 2 टैबलेट्स दिए जाते थे। मतलब एक ही घर में रहने के बावजूद किसी को ये पता नहीं लगने दिया गया कि सुशांत को क्या परेशानी और उन्हें कैसी दवाई दी जा रही थी। सुशांत सिंह के ट्रेनर ने भी सुशांत सिंह की बदलती हुई जिंदगी को लेकर अहम खुलासे किए। एक इंटरव्यू में सुशांत के ट्रेनर ने कहा है, दिसंबर 2019 से सुशांत कुछ दवाइयां ले रहे थे जो कि मेरे लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि सुशांत पहले दवाओं में कभी विश्वास नहीं करते थे। ये दवाइयां उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही थी। इसे खाने के बाद उन्हें काफी बेचैनी होती थी और उनका शरीर सुन्न पड़ जाता था। अब पुलिस को इन बयानों के मतलब, मकसद और सुशांत की मौत के रहस्य का पता लगाना है ताकि सच सामने आ सके। मुंबई से विकास श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। तो क्या वाकई सुशांत ने सुसाइड नहीं किया? क्या सुशांत का मर्डर हुआ? यह सवाल सुशांत के परिवार, उनके चाहने वालों को परेशान कर रहा है और इसका जवाब वो जल्द से जल्द चाहते हैं। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।